हेलो पाइसेस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मीन राशि, और ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। 15 दिन की रीडिंग है, 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024। पाइसेस मीन राशि वालों का कैसा रहेगा। मीन राशि, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। नो कॉन्टैक्ट वाले, शादीशुदा लोग और रिलेशनशिप वाले। अगर आप लोग सिंगल हो तो सिंगल्स में सिर्फ आपको जिस इंसान को आप पसंद करते हो आप उसकी फीलिंग्स देख सकते हो। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है तो फिर रीडिंग उतनी मैच नहीं होगी। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो आप देख सकते हो, बट अगर आपका कोई रिलेशनशिप पहले का ख़त्म हो चुका है तो हाँ, तब भी आप इसको देख सकते हो। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे पाइसेस। फिर चेक करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, यहाँ से पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। फीलिंग्स सभी के लिए सेम रहेंगी, सभी लोगों के लिए, नो कॉन्टैक्ट के लिए और रिलेशनशिप वालों के लिए, शादीशुदा लोग जिनके भी पार्टनर की फीलिंग्स है वो सभी के लिए एक जैसी रहेंगी। और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन इसमें से देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट जिनका चल रहा है उसमें पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा इन 15 दिन के लिए। फिर बताऊंगी मैं आपको कि जिनकी ऑलरेडी बात हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी चल रही है, उसमें क्या रहेगा। और देन 15 दिन आपके कैसे जाएंगे वो देख लेंगे। पाइसेस मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स पाइसेस के लिए क्या है 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स पाइसेस के लिए क्या है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है रिवर्स में, जस्टिस का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है पाइसेस के लिए 16 से 31 अक्टूबर 2024। लेटिंग गो, क्लिंगिंग टू द पास्ट, टोटलिटी। पाइसेस, जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और लेटिंग गो के कार्ड है। तो देखिए कहीं ना कहीं इमोशनल तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके पार्टनर स्टार्टिंग में। 16 से 20 अक्टूबर के बीच में आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, चीज़ों को मतलब दिल पे लगाते हुए दिख रहे हैं। एक होता है ना, जैसे एक अटैचमेंट इंसान बहुत ज़्यादा महसूस करता है, तो वो एक अटैचमेंट आपको लेकर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये सारी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए कहीं न कहीं खुल के अपनी फीलिंग्स, खुल के अपने इमोशंस को आपको नहीं बोल रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। उनके दिल में जो भी चीज़ें हैं ना, वो आपको बोल नहीं रहे हैं। और एक ना लो एनर्जीज़ में भी थोड़ा-सा जाते हुए दिख रहे हैं। आपको याद इतना कर रहे हैं कि उनकी थोड़ी-सी लो एनर्जीज़ में जा रहे हैं, बट हर चीज़ को मैच्योरिटी से भी डील कर रहे हैं। बट जो भी उनके दिल में फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, कोई भी चीज़ उनके मन में आपके लिए, वो आपको बोल नहीं रहे हैं, वो सिर्फ़ दिल तक रख रहे हैं। हाँ, अटैचमेंट है, लेकिन थोड़ा-सा लो एनर्जीज़ में भी जाते हुए दिख रहे हैं। और देखिए लेटिंग गो का कार्ड है, तो ये कार्ड मुझे बोलता है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेट गो ही करते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़ते हुए ही दिख रहे हैं। उनको ये तो देखिए, लेट गो का मतलब कुछ भी हो सकता है। लेट गो का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, रिलीज़ करना, अपने से दूर करना। तो कुछ के पार्टनर को ये लग रहा है मीन राशि की, उनको ऐसे स्टार्टिंग में लग रहा है 16 से 20 अक्टूबर के बीच में उनको इस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि उनको अंदर से वो खुशी, वो हैप्पीनेस, वो सैटिस्फैक्शन शायद शायद नहीं मिल रही है। और बेटर आपसे एक डिस्टेंस रख लेना चाहिए और इस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए। कुछ के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप में पार्टनर भले ही आपसे बात कर भी रहे होंगे, लेकिन कहीं न कहीं अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स उतनी आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अब देखिए कोई भी चीज़ वो छोड़ रहे हैं, कई बार होता है इंसान की कोई ज़िद होती है उसको छोड़ रहा है, या कोई चीज़ को पकड़ के बैठ गए थे, वो एक अटैचमेंट को छोड़ रहे हैं। तो कोई भी चीज़ जो आपको लग रहा है कि वो किसी चीज़ को छोड़ नहीं रहे थे, तो उनको लग रहा है कि अब वक़्त आ गया, अब उनको किसी चीज़ को अपने से दूर कर देना चाहिए। एक लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ में वो मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। और जैसे चीज़ें चल रही हैं उनको लग रहा है कि वैसे ही चलने देना चाहिए, किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रखना चाहते हैं। और पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है मीन राशि आपके पार्टनर 21 से 25 अक्टूबर के बीच में। पास्ट का देखिए, या तो आपके पार्टनर का कोई पहले का कोई एक्सपीरियंस रहा होगा, या कोई रिलेशनशिप रहा होगा, या उनकी ज़िंदगी का कोई एक्सपीरियंस या कोई बड़ी चीज़ रही होगी जो उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, इस रिलेशनशिप में अफ़ेक्ट कर रही है। या फिर इस रिलेशनशिप में पुरानी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, जो भी पल आप दोनों ने बिताए, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, उनके दिमाग से वो चीज़ें निकल नहीं रही हैं। वो पुरानी बातों के ऊपर, पुरानी चीज़ों के ऊपर ही अटके हुए मुझे दिख रहे हैं। और कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि अब ना उन्होंने अपने साथ गलत नहीं होने देना। अब वो जो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो चाहते हैं कि जस्टिस हो, उनके साथ न्याय हो। वो नहीं चाहते कि चीज़ें उनके साथ अब फेयर
मतलब गलत ना हो, वो अनफेयर होना नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं उनके साथ चीज़ें फेयर हों, चीज़ें सही हों। हो सकता है एक तो कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी थोड़े से हो, देखिए कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में वो इमोशनली लो फील कर रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि अब उनको फीलिंग्स इमोशंस में नहीं बहना, अब उनको लॉजिकल होना है, माइंड से चलना है। सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, कोई डिसीज़न कोई चॉइस भी लेनी है। और उनको लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो ना वो सही हो, गलत नहीं होने देना चाहते हैं वो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी ये कार्ड है, तो कुछ लोग हो सकता है, अगर आप लोग मीन राशि वाले कोर्ट कचहरी विजिट कर रहे हैं, अगर आप लोगों का कोई मैटर चल रहा है रिलेशनशिप को लेकर। टोटैलिटी का कार्ड देखिए ये बोल रहा है 26 से 31 अक्टूबर के बीच में मीन राशि, आपके पार्टनर कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में आना तो चाहते हैं पूरे तरीके से। हाँ, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि वो जितना मर्ज़ी कोशिश कर रहे हैं आपके बिना रहने की, लेकिन रह नहीं पा रहे हैं मीन राशि आपके पार्टनर। आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे पैसों के लिए, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, या आप उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, आप उनको पॉज़िटिव करते थे, तो चाहे फिज़िकली, देखिए किसी भी चीज़ के लिए रिलेशनशिप में आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हैं वो। उनको वो कोशिश तो कर रहे हैं कि आपके बिना रह लेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, तो वो ऐसे कर नहीं पा रहे हैं। उनका मन कर रहा है कि आपसे बात करने का, या आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, और वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आप पूरे तरीके से आएँ, और उन वो भी पूरे तरीके से आना चाहते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप अगर चले आगे, तो पूरे तरीके से चले। 100% इन्वॉल्वमेंट वो अपनी देना चाहते हैं, और वो भी ये भी चाहते हैं कि आप भी 100% अपनी इन्वॉल्वमेंट दें। ये नहीं कि आधा-अधूरा रिलेशनशिप चल रहा है, वो वैसा नहीं चाहते हैं। हो सकता है आपको शो नहीं कर रहे हैं कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, बट वो कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके बिना रह नहीं सकते, और उनका मन कर रहा है आपसे बात करने का। मैं ये नहीं बोल रही कि वो आके बात कर रहे हैं, आपको मैसेज कर रहे हैं। ये उनका है कि कोशिश कर रहे हैं डिसिप्लिन मेंटेन करके चीज़ों को डील करने की। लेकिन उससे उतने तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। डिपेंडेंसी हो रही है, इंडिपेंडेंट नहीं रह पा रहे हैं, अकेले नहीं रह पा रहे हैं। और टोटैलिटी का कार्ड है कि बहुत ध्यान से हर चीज़ को कर रहे हैं, अलर्ट होकर कर रहे हैं कि उनसे कोई गलती ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए। स्पाइसेस ये होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट का लूँगी मैं यहाँ से। जो स्पाइसेस वाले और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, उनके बीच में क्या रहेगा? नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में स्पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024 में क्या कुछ होगा, वो देखते हैं। आउटकम तो बाद में लेंगे, नो कॉन्टैक्ट का पहले देखते हैं। किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स नो कॉन्टैक्ट में, लवर्स, एट ऑफ सोर्ड्स। देखिए नो कॉन्टैक्ट में तो अभी तो मेरे को नहीं दिख रहा बातचीत होती हुई स्पाइसेस आप लोगों की। अभी तो चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा रुकी हुई दिख रही है, स्लो दिख रही है। हेरोफेंट का भी कार्ड ले लेती है, आया आया है इसलिए लिया मैंने, अपनी मर्जी से नहीं लिया। मैंने सोचा चलो 4 कार्ड लेती हूँ। देखिए स्पाइसेस, लवर्स का कार्ड ये ज़रूर बोलते हैं कि एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो। आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस हो रही है, एक फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी महसूस हो रही है। एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पार्टनर सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, और रिलेशनशिप को लेकर कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है। और अगर हम देखें लवर्स और हेरोफेंट के कार्ड को, तो मेरे को लग रहा है कि इतना ज़्यादा प्यार करते हो तो हो सकता है शादी करवाना चाहते हो एक दूसरे से, लॉन्ग टर्म चाहते हो, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी चाहते हो, एंगेजमेंट चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो आप लोग। बट मुझे लग रहा है कि या तो आपके घर वालों की तरफ से कुछ इश्यूज हैं नो कॉन्टैक्ट वालों में, कि भी आप लोगों की फैमिलीज़ की कुछ अड़चनें हैं, या तो आपकी फैमिली मीन राशि, आपके पार्टनर की फैमिली, या फिर आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो। घर के बड़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे, देखिए शादी को लेकर एक सोच ज़रूर रहती हुई दिख रही है, क्योंकि एक प्यार बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो एक-दूसरे के लिए, नो कॉन्टैक्ट वाले। और शादी तो करवाना चाहते हो, लेकिन थोड़ा-सा रीति-रिवाज़ों को फ़ॉलो करके, घर के बड़ों की रज़ामंदी से वो चीज़ें चाहते हो, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि बातचीत हो रही है। ये मैंने अब साथ के साथ नो कॉन्टैक्ट वालों की फीलिंग्स भी बता दी, प्लस नो कॉन्टैक्ट में होगा क्या, एक्शंस तो मेरे को नहीं दिख रहे हैं। एक सोच ज़रूर है कि ये पार्टनर हमें मिले, हमें पार्टनर मैनिफेस्ट हो जाएँ, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, फिज़िकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, शादी को लेकर एक सोच
रहती हुई दिख रही है दिमाग में, या तो आपके या आपके पार्टनर के। बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि चीज़ें रुकी हुई हैं, चीज़ें स्लो हैं अभी, आप लोग उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, जैसे एक पॉज लिया हुआ है इस रिलेशनशिप में। आप लोगों को लग रहा है कि जो भी करना है सोच समझ कर करना है, जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं करनी, और किसी चीज़ की शायद ज़िद पकड़ी हुई है कि भी होता है ना कई बार, हमें ये चीज़ें जब तक नहीं मिलेंगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वैसे से कुछ आप दोनों में से किसी एक इंसान की एक ज़िद किसी चीज़ को लेकर है, या तो आपकी मीन राशि या पार्टनर की। बट ज़्यादा यही है कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी मुझे चाहते हुए दिख रहे हो, साथ ही साथ सेफ एंड साउंड होकर बढ़ना चाहते हो, किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते हो, किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो, और श्योरिटी के साथ करना चाहते हो कि जो भी हो ना इस रिलेशनशिप में, जो भी मिले वो पक्का, जब तक यकीन नहीं हो जाता 100% वो चीज़ें हो नहीं जाएंगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। इसीलिए कोई जिद पकड़ी हुई है, और मुझे लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूज हो, स्टक हो। स्टक स्टक का मतलब होता है कि जैसे करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशंस ऐसी हैं, हालात ऐसे हैं कि चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, चाह के भी एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हो, या तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा, क्लैरिटी नहीं हो रही है किसी चीज़ की, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो। और रिलेशनशिप अभी मुझे रुका हुआ दिख रहा है इन 15 दिन के लिए, 16 से 31 अक्टूबर 2024 में। तो पाइसिस मीन राशि का नो कॉन्टैक्ट वालों का अभी मेरे को नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो रहती हुई दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चल रही हैं। एक रुकावट रुकावट नहीं है कि आप लोगों ने ही पॉज लिया हुआ है कि जब तक कोई चीज़ आपके हिसाब से हो नहीं ना जाएगी, तो वो तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे। तो इसलिए मुझे स्टक रहते हुए दिख रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, और रिलेशनशिप अभी स्टक दिख रहा है। ये होगी पाइसिस मीन राशि की नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। इसको मैं सीधा ही रख लेती हूँ, इन केस ये कार्ड्स के साथ कोई कार्ड सेम सेम निकल गया तो बता दूंगी आपको। अब देखते हैं मीन राशि, जिन लोगों की बातचीत हो रही है, एक तो जिन लोगों की आपस में बातचीत हो रही है, ये था पार्टनर की फीलिंग्स। ये है जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, और ये है जिनकी बातचीत हो रही है, चाहे कम हो रही है चाहे ज़्यादा हो रही है, चाहे ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है या रेगुलर बेसिस पे बात हो रही है, उसमें सिचुएशंस कैसी रहेंगी, और ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। स्पाइसिस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिनकी कम्युनिकेशन हो रही है, और आउटकम क्या रहेगा 16 से 31 अक्टूबर 2024। जिनकी बातचीत हो रही है या फिर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, बातचीत मैंने बोला चाहे कम हो रही है चाहे ज़्यादा, बट होगा क्या वो देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मून मून नहीं है, हर्मिट का कार्ड है, सॉरी। 5 ऑफ वॉन्ड्स। स्पाइसिस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा, जिनकी कम्युनिकेशन हो रही है 16 से 31 अक्टूबर 2024। फ्लावरिंग, माइजर, एक कार्ड और, ड्रीम। देखिए पाइसिस, स्टार्टिंग का ही टाइम मुझे थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। अगर कम्युनिकेशन हो रहा है जिन लोगों का, तो मैं एक चीज़ बता दूं, स्टार्टिंग का तो टाइम अच्छा दिख रहा है मुझे, 16 से 20, 21, 22 अक्टूबर तक मैक्सिमम। और टाइम 2-4 दिन देखिए आगे पीछे हो जाता है, ये ज़रूरी नहीं जो मैंने टाइम बताया वही हो, टाइम 2-4 दिन आगे पीछे रहेगा। ये ज़रूर दिख रहा है मुझे, जिन देखिए ये मैं बार बार बोलूँ, जिनकी बात हो रही है, चाहे कम बात कर रहे हो चाहे ज़्यादा बात कर रहे हो, लेकिन कम्युनिकेशन जो होता हुआ दिख रहा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट रहता हुआ मुझे दिख रहा है, जोश रहता हुआ दिख रहा है, और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा केयर रहती हुई दिख रही है, प्यार मोहब्बत फील कर रहे हो, एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा जोश है, जुनून है, एक्साइटमेंट है, एक रिलेशनशिप के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। तो जिनकी कम्युनिकेशन हो रही है ना, उनकी 5-6 दिन तो बहुत अच्छे जाएंगे। पाइसिस यानी कि 16 से 20 अक्टूबर है, तो आप 21-22 मैक्सिमम लगा सकते हो। एक दूसरे एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी लाने के ऊपर फोकस है कि कैसे एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए। तो चीज़ें मुझे आगे बढ़ती हुई दिख रही है, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, हो सकता है आपस में मिल रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, या फिर कॉल मैसेज कर रहे हो एक दूसरे को। तो स्टार्टिंग का टाइम मुझे अच्छा दिख रहा है। और बट एक चीज़ बताऊँ तो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी यहाँ पे रहती हुई दिख रही है। अगर बातचीत तो हो रही है, लेकिन थोड़ा सा कमिटमेंट को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं। मैं इश्यूज़ का मतलब ये नहीं होता कि लड़ाई हो रही है कोई, वो नहीं मैं बोल रही। क नाइट ऑफ वांड्स का मतलब होता है कि बात तो हो रही है, लेकिन ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन। थोड़ा-सा कैज़ुअल वे में चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि बात कभी हो रही है, कभी सामने वाला
गायब हो रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, थोड़ा-सा सीरियसनेस की थोड़ी-सी कमी रहेगी। ओवरऑल अच्छा ही दिख रहा है अगर बात हो रही है, तो कम्युनिकेशन यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 5-6 दिन के लिए। लेकिन उसके बाद जिनकी बातचीत हो रही है ना, उसके बाद फिर आपस में कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे मीन राशि आप लोगों के। इसलिए मैंने बोला था कि मुझे 16 से 20 या 21-22 मैक्सिमम अक्टूबर तक कम्युनिकेशन जिनका हो रहा है तो हो जाएगा, जिनकी ऑलरेडी बात हो रही है, और जिनकी बात नहीं हो रही है उन फिर तो आगे इश्यूज़ ही दिख रहे हैं। स्टार्टिंग का कम टाइम ठीक दिख रहा है बात होने के बावजूद भी। उसके बाद बात जिनकी हो रही है ना, फिर यहाँ पे ये वाला टाइम 22 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक अकेलापन फ़ील कर रहे हो, कुछ इश्यूज़ का मतलब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आपस में जैसे होता है ना सोच नहीं मिल रही है। आपने कुछ बोला तो पार्टनर ने कुछ बोल दिया, तो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है। या फिर इस रिलेशनशिप में देखिए यहाँ पे एक इस कार्ड में काफ़ी सारे लोग बने हुए हैं, तो आपस में और लोगों की दखल-अंदाज़ी के कारण इस रिलेशनशिप में एक आपस में दरार आ रही है, या कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, या छोटे-मोटे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या तो और लोगों के कारण, या फिर आपस में आप दोनों की ही सोच नहीं मिल रही है। तो मैंने इसलिए बोला था कि स्टार्टिंग का टाइम तो अच्छा रहेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने 16 से 22 बोला मैक्सिमम। किसी के लिए हो सकता है 1 दिन या 2 दिन ही बहुत अच्छे जाएँ, उसके बाद चीज़ें थोड़ी-सी इश्यूज़ हो जाएँ। किसी के लिए हो सकता है 5-6 दिन अच्छे रहें, उसके बाद इश्यूज़ हो जाएँ। बार-बार बोल रही हूँ, ये जिनकी बात हो रही है उनके लिए ये कार्ड निकाले मैंने, नो कॉन्टैक्ट के ये थे। ध्यान से देखो रीडिंग को, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने तो ये बोला था, हमारे तो पार्टनर बात ही नहीं करते हैं, ब्रेकअप कर चुके हैं, आपने बोला था बात होगी। मैं बोल रही हूँ जिनकी बात हो रही है, जिनकी नहीं हो रही वो ये वाली रीडिंग को देखो, नो कॉन्टैक्ट की जो बताई थी। तो स्टार्टिंग का ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद एक अकेलापन फील कर रहा है, और मुझे नहीं लग रहा उसके बाद आप लोग फिर बिल्कुल ही बात ही बंद कर रहे हो मीन राशि। बात करते करते बात को बंद कर दोगे करना। 22 अक्टूबर के बाद से तो बिल्कुल मुझे नहीं दिख रहा बात कर रहे हो, एक विड्रॉ कर रहे हो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, एक अकेलापन भी बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो। खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। एक जैसा होता है ना आपस में स्पेस ले रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। खुल के अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। तो जिनकी कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे तो 2-4 दिन या 5-6 दिन बात हो जाएगी तो हो जाएगी। उसके बाद फिर आप लोग आपस में बात नहीं करते हुए दिख रहे हो, बल्कि फिर से बात करने की कोशिश करोगे तो लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गुमेंट ही होते हुए मुझे दिख रहे हैं। और एक देखिए सपना है मीन राशि, या तो आपका या आपके पार्टनर का, कि जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पूरा करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि एक दूसरे के सपने देख रहे हो, एक दूसरे को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, लेकिन सरफेस लेवल पे थोड़े से इश्यूज हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है। और माइज़र का कार्ड ये ज़रूर बोला कि देखिए किसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए हो, किसी चीज़ को छोड़ नहीं रहे हो आप लोग, जिनकी बात हो रही है ना, हो सकता है इस रिलेशनशिप को पकड़ के बैठ गए हो, रिलेशनशिप को नहीं छोड़ पा रहे हो, या फिर हो सकता है अपनी कोई ज़िद पकड़ ली है किसी चीज़ को लेकर मीन राशि, या तो आपने या आपके पार्टनर ने वो ज़िद को नहीं छोड़ रहे हो, या कोई चीज़ बुरी लग गई है, या कोई चीज़ दिमाग में बैठ गई है, उस चीज़ को पकड़ के बैठ गए हो जिसको छोड़ नहीं रहे हो। और उस ज़िद के कारण मुझे लग रहा है कि एक एक्शंस नहीं ले रहे हो, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। देखिए जिनकी बात हो रही है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, चीज़ें स्टार्टिंग में फिर से ठीक दिख रही है मुझे, एक्शंस बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, एक चेंजेस मुझे आते हुए दिख रहे हैं। बट उसके बाद ना तो कम्युनिकेशन कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो आपस में लड़ाई में कन्वर्ट हो रही हैं चीज़ें, लेकिन एक-दूसरे के सपने ज़रूर देख रहे हो, एक-दूसरे को याद ज़रूर कर रहे हो, और एक इंसान ने कोई चीज़ ना अपने दिमाग में या तो पकड़ के बैठ गया है, वो इंसान उस चीज़ को नहीं छोड़ रहा, उस ज़िद को नहीं छोड़ रहा, या फिर एक अटैचमेंट इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ, चाहे बात हो रही है या नहीं हो रही है, चीज़ें स्टार्टिंग का टाइम 2-4 दिन ठीक रहेंगे, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। और जिनकी बात नहीं हो रही थी वो मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई हैं। और मीन राशि, ये 15 दिन ना कुछ ज़्यादा ख़ास जाते हुए नहीं दिख रहे आप लोगों के मैं रिलेशनशिप में। एक एक्साइटमेंट ज़रूर है, जोश ज़रूर है रिलेशनशिप में, एक हैप्पीनेस ज़रूर है। कई बार होता है ना इंसान जल्दी-जल्दी में बहुत सारी चीज़ें करने लग जाता है। कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का काम, जल्दी-जल्दी में जोश में होश खो देना। तो उस तरीके से होता है ना, जल्दी-जल्दी कॉल कर दिया, मैसेज कर लिया, बात कर ली, एकदम से ट्रैवल करके मिलने चले गए, एक्साइटमेंट में बहुत कुछ कर दिया। जब हम एक्साइटेड होते हैं ना, पैशनेट एनर्जीज़ होती हैं, तो हम सोचते कम है, फटाफट करने की, जल्दी-जल्दी करने की करते हैं चीज़ों को।
तो वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन उसके बाद पता नहीं एकदम से ठंडे से ही पड़ते हुए दिख रहे हो, एकदम से कुछ इश्यूज़ आप दोनों के बीच में होते हुए दिख रहे हैं और लोगों की दखल-अंदाज़ी मुझे इस रिलेशनशिप में दिख रही है। और सिर्फ़ मेरे को ये 2-4 दिन ही ठीक दिख रहे हैं, उसके बाद तो मुझे कुछ ख़ास होता हुआ नहीं दिख रहा कि अगर बात भी कर रहे हो, तो एक रिलेशनशिप में एक जोश की कमी दिख रही है फिर, मिड से लेकर एंड तक, ये चीज़ें रहेंगी। और अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है, तो फिर तो ये सिचुएशन मैच होगी और पार्टनर की फीलिंग्स थी, वो मैंने आपको यहाँ से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दी, अब तो फीलिंग्स पार्टनर की यहाँ से रहेंगी। तो मीन राशि ज़्यादा तो मुझे आपकी तरफ से ही दिख रहा है, आप ही हो सकता है एक्शन इनिशिएटिव्स में भी ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, कॉल कर रहे हो या फिर आपकी तरफ से मुझे लग रहा है एफर्ट्स हो रहे हैं। बट पार्टनर की तरफ से तो मेरे को उतना नहीं दिख रहा कि भी उतने इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, उतने एक्शंस ले रहे हैं, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। तो ये है रीडिंग आप लोगों की मीन राशि और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।